तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है अल्लाह के और आखिरी नबी है, ये कुरान कहता है। तो मैंने अपने लेक्चर को 5 पॉइंट्स में मैं प्रूव करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों माने। 5 पॉइंट, ज्यादा लंबा नहीं करना हम लोग को। 5 पॉइंट्स में मैं प्रूव करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों मानो। इन पॉइंट्स को आप दूसरों तक बता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। नंबर 1, क्या उन्होंने किया? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया वो अल्लाह से, अपने खालिक से लोगों को जोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट दिया खुदा का। मैं पोप का बुक पढ़ रहा था। पोप को पता है ना कौन है पोप? पोप का बुक पढ़ रहा था। पोप लिखते हैं कि द मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी, ये जो ट्रिनिटी है ये एक मिस्ट्री है, एक अजीब चीज है कि 1 + 1 + 1 = 1। ये कैसे हो रहा है कि 1 + 1 + 1, ये 1 3 होना चाहिए, 1 कैसे हो रहा है? तो पोप खुद लिखते द मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी। और मैं बुक्स पढ़ रहा था, मैं लाइव भी करता हूँ वीडियोस, तो उसमें एक शख्स आते हैं और वो बोलते हैं कि आपके कुरान में इतना सिंपल क्यों है? अल्लाह को जो बताया गया है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल क्यों है? तो ये सिंपल क्या है? अल्लाह के बारे में क्या बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में? कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने उनके जरिए हम लोगों को क्या बताया? कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह जो होते हैं वो एक होते हैं। अल्लाहु समद, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और हर कोई उन पे डिपेंडेंट होता है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज नहीं होती। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट, सिंपल आपको बता दिया कि कौन है अल्लाह। ठीक है, ये और जगह पे जैसे मिस्ट्री रहता, कॉम्प्लेक्स रहता, उतना ये नहीं है। और जब हम लोग अपने खालिक को मानते हैं, अभी आप लोग यहाँ हॉल में आए हैं, आप लोग को पता है कि हम लोग क्यों आए हैं, है ना? मैं अगर किसी से भी पूछूं यहाँ पर खड़ा करके या ऐसे भी कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, मतलब आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं हमको क्यों आए हैं। कोई लोग आए होंगे फैज भाई के साथ फोटो लेने के लिए, अभी एंड में ले सकते हैं। तो कुछ लोग आए होंगे स्वामी जी को लेक्चर सुनने के लिए, कुछ लोग आए होंगे मेरे लेक्चर को सुनने के लिए, कुछ लोग इसी तरीके से कॉफी पीने तो कोई नहीं आया ना, तो कुछ लोग आए होंगे, अलग अलग रीजंस होते हैं। तो अगर आप बता सकते तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स आ रहा मेरे सामने और मैं उससे पूछ रहा हूं आप यहाँ क्यों है, वाई, क्यों है, तो वो मुझको बता नहीं पा रहा कि क्यों है, मतलब अपना मकसद नहीं बता पा रहा, तो 2 ही चीजें हो सकती है। या तो वो मुझसे झूठ बोल रहा है, वो मुझको बताना नहीं चाहता कि क्यों है, और या तो हम लोगों को उसको कहाँ भेजना होगा? रांची। पता है ना रांची में क्या है? साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होता है दिमाग का इलाज का। तो या तो वो हमसे झूठ बोल रहा है या तो वो पागल हो चुका है, क्योंकि उसको पता नहीं वो क्यों है। पागल कौन होता है? जो रास्ते में चलते रहते उसको पता नहीं कहाँ जा रहे, सिर्फ जा रहा है। तो जिंदगी में अगर आपका मकसद नहीं है, आप सोचिए हम लोग एक हॉल में अगर है तो हमको पता है कि हम क्यों हैं, क्या इस दुनिया में रहने के लिए कोई मकसद नहीं चाहिए? ये मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताते हैं कुरान में कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, और इसलिए हमको उन पे मानना चाहिए। और जब हम ये मकसद जानते हैं तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपने खालिक को पहचान सकते हैं जिन्होंने हमें सारी नेमतें दिया। अल्लाह ताला ने उनकी, अगर एक छोटा सा मान के चलिए कि अभी मैं आपके पॉकेट से निकालूं 500 का नोट और आपको दे दूं, दे नहीं रहा हूं अभी, मतलब बोल रहा हूं कि अगर 500 का नोट निकालूं और आपको दे दूं तो आप मुझको याद रखेंगे क्या बात है, शदाब भाई ने, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, 5 साल बाद कुछ याद नहीं रहेगा कि लेक्चर में क्या हुआ था, फैज भाई ने क्या बोला था, स्वामी जी ने क्या बोला था। आपको ये याद रहेगा कि शदाब भाई ने मुझे 500 का नोट दिया था, है ना, क्योंकि मैंने कुछ दिया आपको। अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी नेमतें दी। आपका आंख 576+ मेगापिक्सल है। ये जो छोटा सा फोन है ये है ना, इससे कितना मेगापिक्सल है? हाँ, 50, 60, 120। आईफोन लेके आएंगे, वो आपको कितना पे करते हैं उसके लिए? आईफोन के लिए 1,20,000। 576+ मेगापिक्सल कितना पे किया? कितना पैसा दिया है? कोई दिया है पैसा अभी तक? अल्लाह ताला को किसी ने पैसा दिया? ईश्वर को किसी ने पैसा दिया? कोई नहीं, फ्री। तो आपसे उनका क्या डिमांड है कि आप उनकी इबादत करो, ठीक है ना। और जब हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं तो हम अपनी ख्वाहिशात से बचते हैं। मैं यहाँ पर एक फोटो पेश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई वो पहले बताए, ठीक है, और जो आंसर देगा सही मैं उसको कुरान देना चाहता हूं यहाँ से गिफ्ट। ये क्या है, कोई बताना चाहेगा? क्या है ये? कौन है ये? ज्यादा अच्छा सवाल है कि कौन है ये? हाँ, शेर? नहीं, शेर नहीं, ये लायन प्रैंक नहीं कर रहे हम यहाँ। और कोई? डॉग? आंसर गलत है अभी भी। और कोई सही आंसर जो बताएगा हम उसको कुरान गिफ्ट करेंगे।
हाँ, कोई इंसान बोला, कोई बोला इंसान? कौन बोल रहा? कोई इंसान बोला ना, ह्यूमन, कोई बोल रहा था? नहीं, ये इंसान है, दिस इज अ मैन, ये इंसान है। आपको पता ताज्जुब है, ये जापान में, अपने गूगल पे जाइए, गूगल सबके पास है, जापान में एक शख्स 12 लाख खर्चा करता है अपने आप को इस तरीके से बनाने के लिए, 12 lakhs वो खर्चा करता है। ये क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला कुरान, और भी एग्जाम्पल्स है मेरे पास, एक दो, ये एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, इसको बोला जाता है ब्लैक एलियन। इनका नाम क्या है? ब्लैक एलियन। 2 फोटोज है मेरे पास, देख रहे हैं इनको? इन्होंने अपने सर में, हाथ में रिंग्स डाल दिया, रिंग्स पता है, लोहे का रिंग्स डाला है अपने आप को एलियन जैसा बनाने के लिए। ये कब होता है? अल्लाह ताला कुरान फरमाता कि क्या तुमने उसको देखा है जिसने अपने ख्वाहिशात को ही अपना अल्लाह बना लिया, अपने ख्वाहिशात की पूजा करने लगा। समझ रहे? इस चीज से बचाने के लिए आते हैं कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानते हैं तो इन सारी चीजों से आप बचते हैं, और इसलिए हमको उन पे मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अल्लाह से जोड़ते हैं, अपने खालिक से जोड़ते हैं, खालिक और मखलूक के बीच में एक ताल्लुक बनाते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।